को पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है इंडिया में भी, ओवरसीज में भी अभी खबर आई कि ओवरसीज में हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म है। तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा लग रहा है ये सुनकर कि आपकी फिल्म सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है? नहीं अच्छा ही लगेगा, नहीं रख सकता। नहीं, अच्छा ही लग रहा है। और अभी चाइना में रिलीज हुई है और चाइना में ऐसा अप्रिसिएशन मिल सकता है, ये नहीं सोचा था हमने। इवन जो ऑडियंस के रेटिंग्स आ रहे हैं वो कुछ 8.8 उनको, तो इतनी लोगों को पसंद आ रही है उस देश में जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग और नॉन हिंदी स्पीकिंग देश में। और हमने कभी नहीं सोचा था इस किस्म का, यानी आई थिंक वो जितना बिजनेस अमेरिका में हुआ उससे ज़्यादा शायद चाइना में हो जाए। तो नेचुरली इंडियन सिनेमा जब अलग अलग छोरों पे जाता है तो अच्छा ही लगता है। या आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम थ्रिल्ड। एक्चुअली जब हम लोग चाइना गए तो वहाँ जिस तरह से हमको रिसेप्शन मिला, द लव वी गॉट वाज रियली अमेजिंग टू सी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत हम सबको मिली। और जब रिलीज़ हुई तो हमको न्यूज़ आने लगी कि वहाँ पे रिएक्शन क्या है लोगों का और कलेक्शंस क्या हैं। तो वैसे हिंदुस्तान के बाहर अमेरिका एक मुल्क माना जाता है जो हमारे लिए बहुत बड़ा बिजनेस, बड़ी टेरिटरी मानी जाती है, लेकिन ये मुझे लगता है उसके आगे निकलने वाला है। चाइना विल बी बिगर देन यूएस। एक्चुअली इट्स ऑलरेडी बिगर। ऑलरेडी बिगर नहीं, ऑलरेडी नहीं है। हाँ है आज का मिला के ऑलरेडी बिगर है। होने वाला नहीं, हो गया। लोगों ने ना उसको समझा ना उसके तरीके। जितना अजीब था वो उतना ही दिल के करीब था। हमने चाइना में देखी, मैं, राजू और आमिर गए, और वो चाइनीज ऑडियंस ऐसे रिएक्ट कर रही थी, हर जोक पे ऐसे हंस रही थी कि आई डिडंट फील आई वाज जैसे इंडिया में रिएक्शन वैसे अनबिलीवेबल। अच्छा, जब आप चाइना प्रमोशन के लिए गए जी, तो आपने वहाँ चाइनीज सीखी, आपने इंटरेक्ट कैसे किया उन लोगों से? नहीं, चाइनीज़ तो मैं इतनी जल्दी नहीं सीख पाया। अगर कुछ मैंने लोगों के हाथ पकड़ के मैंने सब उनका जो सोच रहे थे। पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें है कि जो फुटफॉल्स चाइना में है पीके के, वो एवेंजर्स से ज्यादा है। सो मोर पीपल हैव सीन पीके इन चाइना देन एवेंजर्स इन टर्म्स। नहीं नहीं, वो सेकंड वीक की बात कर रहे हो तुम। भाई साहब, आप फुटबॉल पढ़िए ना, आज न्यूज में आपको देता हूं। मुझे पता नहीं। नहीं, मुझे लगता है कुछ ज्यादा बोल रहा है वो। फुटफॉल ज्यादा। अच्छा, अच्छा, जहाँ तक आपने सलमान की फिल्म की बात करी, तो सलमान की फिल्म का प्रमोशन भी बहुत अच्छा हो रहा है। आप और शाहरुख भी एक साथ प्रमोट कर ही रहे। आज मतलब आप दोनों ने उसका फर्स्ट लुक ट्विटर पे लॉन्च कर ही दिया है एक साथ। वेल, सलमान इज अ क्लोज फ्रेंड, या तो एनीथिंग टू हेल्प हिम एंड वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फिल्म। सलमान की फिल्म बहुत अवेटेड फिल्म है, लोग बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे लगता है ईद पे आ रही है ना, ईद पे आ रही है, तो वेरी सून वील गेट टू सी अ ग्रेट फिल्म फ्रॉम। पीके है क्या? हाँ, लेकिन आप सभाई को कैसे पता? जो भी फिल्में रिलीज होती हैं थिएटर में तो करीबन अगर आपकी फिल्म बहुत बड़ी हिट है, जैसे कि पीके या 3 इडियट्स या जो भी बहुत बड़ी फिल्में होती हैं, उसकी ऑडियंस तकरीबन 3 करोड़ या 4 करोड़ के लोगों की होती है। इतने टिकट बिकते हैं, मतलब 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों ने आपकी फिल्म देखी है। बहुत हो गया तो 5 करोड़। हालांकि हिंदुस्तान की आबादी है 1.2 बिलियन। तो थिएटर में तो नॉट इवन 5% सीट इन थिएटर्स। तो जो बड़ी आबादी है हमारे देश की, वो टीवी पे देखती है। जो ह्यूज नंबर्स ऑफ पीपल वॉच आवर फिल्म्स, आई थिंक इट्स ऑन टीवी। थिएटर से ज़्यादा टीवी पे हमारी फिल्में ज़्यादा लोग देख पाते हैं, और हमें खुशी है इस बात की, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है वो कोने कोने तक पहुँचे, हर गाँव में लोग देख पाएँ हमारा काम। एज अ क्रिएटिव पर्सन, दैट इज़ व्हाट एक्साइट्स अस। वी वांट पीपल टू सी आवर वर्क। तो हम बड़े एक्साइटेड हैं कि सोनी पे हमारी फिल्म आ रही है, और पूरा देश जो है वो देख पाएगा हमारी फिल्म। हमें बड़ा जैसे इंतजार में है। अगर 3 करोड़ या 4 करोड़ लोगों ने देखा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोनी में 30 या 40 करोड़ देखेगी। इतना फर्क है। जो 3 इडियट्स का उतना ही था करीब। तो मतलब ये पूरा देश अब देखेगा। अरे पहचाने नहीं काम का हैं? हम पीके हूँ, पीके। नमूना समझते हो ना? सैंपल था वो। आज जो प्रमोशन होने वाला है उसमें क्या खास होगा, क्या चीजें उसमें दिखाई जाएगी? दरअसल जो फिल्म हमने बनाई है वो तो लोग देख ही पाएंगे, लेकिन फिल्म के साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं, कुछ मज़ेदार, कुछ इंटरेस्टिंग बातें,
वो हम लोगों के साथ बांट पाएंगे, एक दूसरे के साथ बात करके जो हमारी फिल्म के साथ यादें जुड़ी हैं, या किस तरह राजू ने मेरे कपड़े उतारवाए। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। शेयर करना चाहें तो वेरियस चीज़ें जो हैं वो लोग जो हैं वो सुन पाएंगे कि हमने फिल्म कैसे बनाई, सेट पे क्या क्या हुआ, इंटरेस्टिंग चीज़ें। आमिर सर, आप ऐसे स्टार हैं जिनकी फिल्मों का वजन सबसे ज़्यादा है बॉक्स ऑफिस पर, लगभग 700 करोड़ कमा लिए हैं पीके ने, तो आपके वेट इश्यूज भी आजकल काफ़ी न्यूज़ में हैं। आई एम द बिगेस्ट स्टार टुडे। कोई शक? खबरें ये भी है कि घर पे भी चिंता हो रही है कि हाँ। वजन बढ़ गया है। हाँ, फैमिली को तो चिंता है क्योंकि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है ये। तो अम्मी और किरण मुझे बोलते रहती हैं ज़रा संभालो, क्या कर रहे हो तुम। लेकिन अब रोल के लिए कर रहा हूँ मैं, और उसमें भी एक अलग मज़ा है। आप लोगों की दुआएं साथ में हैं तो कुछ नहीं होगा। नहीं, वो तो ठीक है, इसीलिए आपको लेकिन परफेक्शनिस्ट कहा जाता है क्योंकि हर चीज़ के लिए आप परफेक्शन में जाते हैं, बढ़ा भी लेते हैं, घटा भी लेते हैं, 8 पैक से लेकर अभी तक। एक्चुअली एक्टर का काम ही ये होता है कि हम जो है अलग अलग किरदार निभाते हैं, हम वो किरदार बनने की कोशिश करते हैं जितना हो सके हमसे। तो मुझे मज़ा आता है कि मैं अपने आप को बदलूं और This is more fun. This is more fun than getting 8 bags. ऐसा कहा भी जाता है कि वेट बढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन वेट घटाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल। मुझे पूछ वो कैसे करने वाले नहीं तो देखिए, बढ़ाने में तो ये मज़ा आ रहा है कि मैं इस वक्त कुछ भी खा सकता हूँ। हालांकि मैं वीगन हूँ तो मैं उसी रिस्ट्रिक्शन में, मतलब मैंने मीट वीट खाना बंद कर दिया, वेजिटेरियन हो गया हूँ मैं, लेकिन कुछ भी खा सकता हूँ मैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब मुझे वेट घटाना होगा, इसी फिल्म के लिए मुझे वेट घटाना भी है, क्योंकि जो इस फिल्म में जो मेरा रोल है, जो यंगर पोर्शन है, वो हम बाद में करेंगे शूट। तो उसके लिए मैंने 5 महीने रखे हैं वेट घटाने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ, मेरा एक आइडिया है विनोद, कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब वेट घटाना शुरू करूँगा तो मैं हिंदुस्तान के लोगों को इनवाइट करूँगा, जॉइन मी इन लूजिंग वेट। जिसको वेट कम करना है। मतलब सौरभ को आप पहले साथ ही बैठे, इसको तो आप अभी इनवाइट कर लीजिए, टीवी में इनवाइट हो जाएगा। नहीं, सीरियसली तो हम लोग क्या है, हम लोग हर हफ्ते अपना फोटो, अपने मेजरमेंट्स, हम क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं, वी कैन डू इट कलेक्टिवली। आप डब स्मैश पे कोई वीडियो ला सकते हैं ऐसे करने डब स्मैश क्या होता है? It's an app where you all pre-recorded dialogues होते हैं, audio, and you just you record it, the video, and वो lip sync हो जाता है। सलमान ने और जैसे रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो आपका फेस अगर आप बोल रहे हो लेकिन आवाज़ वही ओरिजिनल होगी। ओह, You lip sync to that and you can get a video. अच्छा, आई डिडंट नो दैट यार। तो मैंने जल्दी आपको देखेंगे डब शैप नहीं, डब शैप ही कॉलिंग इट, डब स्मैश। क्या कहते हैं? डब स्मैश। नहीं डब स्मैश मुझे। And I have to add something really quickly. I'm just so glad that today we're talking about a man's weight. Like, आपका weight is करना. Otherwise, you're only talking about women and how much weight they've gained and they have to lose their weight. Amir, thank you. No, but it's worth it, yeah. It's worth it. मजा आएगा. When you see the film, you'll know what I'm saying. But why not shoot the younger Amir Khan first? I mean, Oh, there's a very good reason for that. अगर मैंने यंगर वाला पहले शूट कर दिया, फिर मैं मोटा हुआ फिल्म के लिए, फिर जब तक फिल्म खत्म होगी मैं मोटा रहूँगा, मोटिवेशन नहीं फिर मेरे पास कोई वजह नहीं है कम करने की। अभी क्या है, मेरी फिल्म अधूरी है जब तक मैं वेट कम नहीं करूँगा। तो आई हैव टू मीट द टारगेट इन 5 months एंड शूट। तो एकदम पता चले लेजी हो गया तो हाँ। मोटे रोल ही जा रहे हैं, नहीं हुआ, पता चला। Coming back to PK, there were reports that PK के sequel में रणवीर दिखेंगे, full-fledged role and it's working for free. So how true is this? ये तो आप भैया जो आपके पास खबरें हैं वो बता दिया करो, हमको तो पता ही नहीं। लेकिन एक्चुअली ये खबर नहीं, सबसे ज्यादा खुश तो आई थिंक विदु साइड हुए हैं। नहीं यार, ये तो बड़ी अच्छी खबर, ऐसी खबरें सुना दिया करो यार, ऐसी खबर तो हमने कभी सुनी Just wanted to confirm it. So how true is it? No, he definitely worked for free for this one. जो किया। अगर चाइना बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स आप ही की फिल्मों ने तोड़े हैं। पहले 3 इडियट्स का रिकॉर्ड धूम 3 ने तोड़ा, धूम 3 का रिकॉर्ड पीके ने तोड़ा है, तो किसी और को आप आने नहीं देते? नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक जैसे जैसे लोग हमारी फिल्में देखेंगे चाइना में, वैसे वैसे हिंदुस्तानी फिल्मों की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, चाइनीज़ ऑडियंस का इस वक्त काफ़ी उनका इंटरेस्ट हाई है। और वहाँ पे एक्चुअली चाइना में कोटा सिस्टम है, तो साल में 4 फिल्में शायद वो लोग अलाउ करते हैं हिंदुस्तान से।
तो कम फिल्में रिलीज़ होती हैं हिंदुस्तान से, लेकिन जिस तरह से जो इंटरेस्ट लोगों का था पीके की तरफ, वो देखकर मुझे लगता है कि, और ये एक्चुअली ये उनकी क्वालिटी है, चाइनीज़ लोगों की क्वालिटी जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि वो इतनी इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे कल्चर में, इतना इंटरेस्ट वो लोग अपने आगे बढ़ बढ़ के ले रहे हैं हमारे कल्चर में। तो ये बात हमको उनसे सीखनी चाहिए कि आप अपने दूसरे कल्चर की बातें, उनकी फिल्में, उनका रहन सहन, उसमें आप इतनी रुचि रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ के सुपरस्टार है जैकी चैन, तो आप शायद उनके साथ मूवी भी करने वाले थे। नहीं, वो गलत न्यूज़ निकली। उन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया पीके देखकर? उन्होंने देखी पीके? हाँ, उन्होंने फिल्म देखी, उनको बहुत पसंद आई और वो बड़े प्यार मोहब्बत से मुझसे मिले, और मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जैकी का। लेकिन फैक्ट ये है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे कह दिया था कि मैं चाहूँगा कि आमिर भी फिल्म में रहे, बट फैक्ट ये है कि उनकी जब शूटिंग हो रही है उनकी फिल्म की, उसी दौरान मैं दंगल की कर रहा हूँ, तो सवाल ही नहीं उठता कि हम इस दफ़ा साथ में काम करें। लेकिन पीके उन चाइनीज फिल्म से हमने बेटर बिजनेस किया। हाँ, ये मुझे पता है। चलो शुक्र है। तो फिर क्या होगा कि वो चाइनीज बोलेंगे कि भाई आप हिंदुस्तानी आ रहे हैं। सही बात है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे वो जरूर लोग देखने जाएंगे। फिर आपने कहा कि बॉम्बे वेलवेट को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है अनफॉर्चुनेटली, दिल धड़कने दो से कितनी उम्मीदें हैं आपको? आमिर ने मुझे फोन किया ना, मैं एकदम मतलब आई वाज जस्ट लाइक थ्रिल्ड, आई वाज लाइक ये तो बस हो गई हो, दिस इज आमिर का कॉल है, आमिर इज लाइक द फिल्म, सो दिस मस्ट बी गुड। इट्स अ सुपर डुपर हिट, श्योर शॉट। यू हर्ड इट हियर फर्स्ट। आई लव, मतलब मैंने वो फिल्म देखी और मुझे इतनी पसंद आई, मैं आपको बता नहीं सकता। आई थिंक जोया एज अ डायरेक्टर हैज रियली कम इनटू हर ओन, और उस फिल्म की कहानी, उसकी राइटिंग, उसके डायलॉग्स, उसके परफॉर्मेंसेस, उसका कैमरा वर्क, मतलब हर चीज़ इतनी बेहतरीन है दिल धड़कने दो में। बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है पूरे टीम ने, ऑफ कोर्स विद जोया हेडिंग इट। और इतनी खुशी होती है जब अच्छी फिल्में देखने को मिलती हैं, मज़ा आता है। राजू सर से सवाल पूछना चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से न्यूज़ आ रही है कि आप मुन्ना भाई चले अमेरिका को वापस रिवाइव करने वाले हैं, जैसे ही संजय आते हैं वापस बॉम्बे। तो नहीं, मुन्ना भाई चले अमेरिका को रिवाइव नहीं करने वाले, पर एक मुन्ना भाई ज़रूर बनाना चाहते हैं। अरे वाह। तो लिख रहे हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, तो एक डेफिनेटली करेंगे, पर वो नहीं, उसको मुन्ना भाई चले अमेरिका नहीं, साना दफा। एंड वी जनरली होप कि जोड़ी वही होगी, मुन्ना और संजय। हाँ, बिल्कुल वही जोड़ी है, और वी आर वेटिंग फॉर संजय टू बी बैक।